सोचो भाई, शुरू से आप एक कीपैड फोन चला रहे हो और यहाँ तक कि आपकी औकात नहीं है 5,000 का एंड्रॉइड लेने की। आपके घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, इतनी खराब कि आपको ईएमआई की ईएमआई भरनी पड़ रही है। लेकिन बदलती और शो ऑफ की दुनिया में आपको गांड मस्ती चढ़ती है कि मुझे भी वो कटा हुआ एप्पल चाहिए, हाँ मुझे आईफोन चाहिए। और आप लग जाते हो 6 महीने दिहाड़ी मजदूरी करते हो, गाड़ियाँ साफ करते हो, दिन की 300 रुपये दिहाड़ी में काम करते हो और 6 महीने बाद आप वो कटा हुआ एप्पल आईफोन ले आते हो। उसके बाद आपका क्या रिएक्शन होगा? इंस्टाग्राम स्टोरी लगाओगे, डैडी इज गिफ्ट, न्यू टॉय, न्यू मेंबर एडेड, सेल्फ अर्नड, यही लगाओगे? जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ यही तो गलती है कि मैं बहुत कम सोच पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी सोच बहुत छोटी है, क्योंकि हमारे भाई तो कुछ और ही सोच रहे हैं। कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं और हमको सोमपाल राजपूत कहते हैं। और ये 100 रुपये वाला सेब नहीं, तेरी औकात से बाहर वाला सेब है। गौर से देख, ये आईफोन है, समझे? कि एक लड़की का मैसेज आया, वो बोल रही थी कि रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो। तो डार्लिंग, थोड़ा एटीट्यूड तो होना चाहिए, क्योंकि आईफोन जो चला रहे हैं हम, समझी? ये 100 रुपये वाला सेब नहीं, औकात से बाहर वाला सेब है। तभी तो रिप्लाई नहीं देते हम तुम्हें। लेकिन भाई इन जैसे बंदों को तो मैं चूतिया ही कहूँगा, क्योंकि भाई आप इनसे पूछने जाओगे कि भाई आपने ये आईफोन क्यों लिया है, क्या काम है आपको इसका, वो आपको बोलेंगे भाई इसका कैमरा बहुत मस्त है, ये स्मूथ बहुत चलता है, और भाई इसमें यहाँ तक कि पबजी भी लैग नहीं करती है। यही प्लस पॉइंट है इन लोगों के पास, उससे बड़ा कोई प्लस पॉइंट नहीं है। और भाई मैं आपको एक लाइव एग्जांपल ही दे देता हूँ। मेरी गली में एक बंदा रहता है, भाई नाम नहीं लूंगा, ना मेरे को कोई उससे पर्सनल हेट है, बस मैं एक आपको लाइव एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि भाई वो जो बंदा है उसकी मात्र 8 से 10,000 रुपये सैलरी होगी, और उसके पापा जो है वो बेवड़ा है, मतलब वो अपने पीने और खाने के लिए कमाता है, घर पे कुछ नहीं देता है, ठीक है। और उसका भाई जो है वो भी काम करता है, छोटा भाई, वो भी 8 से 10,000 रुपये कमाता होगा। और मम्मी उसकी कोठियों में बर्तन वगैरह माज के 5,000 रुपये महीने की कमा लेती होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं कमा पाती। टोटल फैमिली ऑफ इनकम आप 25,000 रुपये मान लो, उसमें से वो लोग 5,000 रुपये तो घर का रेंट दे देते हैं, और महीने का आप राशन का खर्चा भी ना मोटा मोटा लगाओ 10,000 रुपये बैठ जाता है। क्योंकि मैं अपने घर का हिसाब बता रहा हूँ, मेरी भी फैमिली में इतनी बनती, तुम्हारे घर का इतना खर्चा बैठ जाता है, कम से कम बता रहा हूँ मैं। और भाई घर के कपड़े आने हैं हर महीने, छोटे मोटे कपड़े चाहिए होते हैं, उसके भी 2 से 3,000 रुपये आप मान लो। भाई बहुत खर्चे होते हैं जो कि मैं जोड़ ही नहीं रहा हूँ, मोटा मोटा मान लो भाई हम 25 तो बैठ ही जाता है। इस बीच बंदा देखता है कि मेरी गली में बंदों ने आईफोन ले रखे हैं, वो आईफोन चला रहे हैं, उसको इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि उनकी फैमिली ऑफ इनकम 1 से 1.5 लाख है, नहीं, उसको बस ये दिख रहा है कि वो आईफोन चला रहे हैं, मुझे भी ये कटा हुआ एप्पल वाला फोन चाहिए, आईफोन चाहिए। लेकिन भाई इतनी सारी दिक्कतों के बावजूद उसको वो आईफोन चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए कि वो उस फोन को कोई सोर्स ऑफ इनकम बनाएगा, उसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट है, नहीं, भाई को उसमें फ्री फायर खेलनी है, एंड यहाँ तक कि उसको हाई क्वालिटी पिक्चर्स चाहिए, बेशक शक्ल उसकी गधे की गांड से भी बेकार हो। सो भाई मैं यही कहना चाहता हूँ कि शो ऑफ की दुनिया से बहुत पीछे रहो, पहले अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी चीज़ों पे ध्यान दो, अपनी स्किल्स पे ध्यान दो। शो ऑफ तो भाई आप लोग मतलब 3-4 साल कमा के कोई स्किल पे देके आप कमा लोगे, उसके बाद तो आप शो ऑफ ही शो ऑफ कर सकते हो। क्योंकि जो हमारी एज है, मतलब एक 20 से 24 से 25 साल की होती है ये उम्र, ये भाई सीखने की होती है। इसके बाद ना भाई आप सीख सकते हो, ना आपके पास सीखने का टाइम है, ना कोई चीज़ का टाइम होता है। टोटल मतलब आपकी इसके बाद लाइफ का कोई वो नहीं है, रोल नहीं रहता कि आप कुछ कर सकते हो, आप बहुत कम चांस रहते हैं। तो भाई इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और भाई किसी भी आईफोन वाले को हेट मत देना, कोई भी चीज़ लेता बंदा अपनी मेहनत से लेता है। एंड भाई लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई कोई भी चीज़ करना सोच समझ के करना, क्योंकि अगर आपकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है, आपकी फैमिली पूरी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो भाई कुछ सोच समझ कर ही चलना। एंड भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में।